गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लव बर्ड्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूंगी कि आपकी खामोशी का आपके पर्सन पर क्या असर पड़ता है, पड़ रहा है। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। और अगर चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं बड़ी रीडिंग करूँ या एक शॉर्ट रीडिंग करूँ। आपको क्या चाहिए, फुल रीडिंग चाहिए या शॉर्ट रीडिंग चाहिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। और चलिए देखते हैं फिर आपके पर्सन का नाम, जो भी आपके जिनसे भी आप लव करते हो, चाहे आपका कांटेक्ट हो रहा है, चाहे उनका ब्रेकअप आपका हो चुका है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चाहे आपका डाइवोर्स हो चुका हो। तो चल देखते हैं आपकी खामोशी का उन पर क्या असर पड़ा है। जो आप खामोश हो गए, आपने जो भी उन्होंने आपके साथ किया, अच्छा किया बुरा किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया हर चीज़ को, आप साइड हो गए, खामोश हो गए हो, तो उन पर क्या असर पड़ रहा है मैं चेक करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन पर उनकी खामोशी का क्या असर पड़ रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंजल सपोर्ट मी प्लीज़, एंजल मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कीजिए। बैलेंस एक 3 कार्ड है, मैं नहीं लूँगी, 1 बाय 1 2 कार्ड है, 1 कार्ड। यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो खामोश हो गए हैं, उनके पर्सन पर उनका क्या, उनकी खामोशी का क्या असर पड़ रहा है। यूनिवर्स बताइए। यूनिवर्स गाइड मी। एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। आर के एंजल गाइड कीजिए। आपके पर्सन जहाँ पे मजिशियन के रूप में है गाइस, ये पर्सन इस आपकी खामोशी से परेशान हो चुका है। ये पर्सन जहाँ पे कुछ चेंज लाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है जी, आप ऐसा चेंज लाना चाहता है, अपने में बदलाव लाना चाहता है, या इसके अंदर कोई जो भी कमियां हैं उनको ये दूर करना चाहता है। यहाँ पे हरमिट मूड पे, यस, ये पर्सन अपने अंदर चेंज करना चाहता है। इसको लग रहा है कि ये एक नेगेटिव पर्सन है, इसके अंदर एक बैड हैबिट्स हैं और ये उनको चेंज करने के बारे में सोच रहा है, अपने खुद को चेंज कर रहा है, सोच नहीं रही, कर रहा है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा साइलेंट हरमिट मोड पे ये पर्सन चीज़ों को देख रहा है, मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ की है, उन सारी गलतियों को ये ठीक करने के बारे में सोचता है। इस रिलेशनशिप को फिर से बनाने के बारे में सोच रहा है, जो भी कहाँ पे इनसे गलती हुई, कन्फ्यूज़न में आकर क्या क्या इसने किया इस रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ों को सोच रहा है। ओके, ये इसके पास आपकी देखिए, यहाँ पर ये पर्सन आपको देखता है। ये पर्सन ने क्या किया है यहाँ पर, मैं सबसे पहले यही देखूंगी इस पर्सन ने किया है क्या। इस पर्सन के पास कंफ्यूजन में आकर इसने कोई गलत डिसीजन ले लिया, ओके, जिस कारण ये पर्सन आज पछता रहा है। इसके पास ऑफर्स बहुत ज़्यादा थे, या तो ये पर्सन लोगों की बातों में आ जाता है, या तो ये पर्सन यहाँ पर एक अट्रैक्शन बेस्ड पर रिलेशनशिप बनाता है, या तो ये पर्सन एक ब्यूटी के प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है, हर एक के प्रति। तो ये पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिव इसकी एक साइड है, एक डार्क साइड है, उसको ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन, इसलिए ये साइलेंट है बहुत ज़्यादा। द मजिशियन के रूप में आया हुआ ये पर्सन खुद को सुधार रहा है। ये पर्सन एक चेंज लेके आना चाहता है, खुद के अंदर पहले चेंज लेके आएगा, फिर आपके तरफ ये आएगा, क्योंकि इसको पता है अगर खुद को इसने बदला नहीं तो ये बार बार आपकी जो सिचुएशन है बार बार ऐसा ही होगा और हर बार आपको तकलीफ देगा ये पर्सन। और क्योंकि इसके अंदर एक, इसको पता है मेरे अंदर कितनी खामियां हैं, कमियां हैं, उनको ये एक्सेप्ट करता है अकेले। यूनिवर्स और मेरे व्यूवर्स जो खामोश हो चुके हैं, इनके पर्सन पर खामोशी का क्या असर पड़ रहा है, बनकर यस, ये पर्सन खुद को चेंज करके आपके पास आएगा। ये पर्सन अभी साइलेंट है, खामोश है, लेकिन ऐसा नहीं है इसने आपको छोड़ दिया जब भूल गया ये पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पे सिचुएशन आपकी कोई भी है। मुझे किसी ने पूछा कि डाइवोर्स जिसका हो जाता है क्या उनका पर्सन भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। देखिए, दिल के दरमियान कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चल सकती, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है, यहाँ पे ये कब अपना प्यार आपको ऑफर करेगा, कब करेगा? जब ये अपने अंदर एक बदलाव लेके आना चाहेगा, एक अपने अंदर ये अपनी अपनी कमियों पर ये वर्क कर रहा नजर आ रहा है मुझे। इसके अंदर जो भी डार्क साइड है ना, ये उसको ख़त्म कर देना चाहता है, ताकि एक अच्छा इंसान बन के ये आपके लाइक बन के आपको कोई लव का ऑफर दे सके, ताकि ये जैसे इसने पास्ट में आपका दिल दुखाया है ना, इस तरह ये इसको लगता है अगर ये ऐसे ही आपसे
सुलह कर लेगा, जब आपसे बातचीत करेगा तो यहाँ पे ये फिर से कोई गलती कर सकता है। इसको अपने पर डाउट है, आप पर नहीं। यहाँ पर अभी साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। देखिए इसने खामोशी में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, अपने अंदर डिवाइन से प्रे कर रहा है। अगर ये पर्सन पास्ट में डिवाइन को नहीं मानता था, जीसस को नहीं मानता था, गॉड को नहीं मानता था, कोई भी आपका धर्म है उनको नहीं मानता था, तो ये पर्सन आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन है। और यहाँ पे ये डिवाइन से प्रे भी करता है। और यहाँ पे अगर आपको खामोश दिखता है तो इसकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। और इसके बाद होगी इसकी न्यू बिगनिंग। इसकी एक कहते हैं न्यू बिगनिंग मीन्स एक न्यू शुरुआत, एक इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। ओके से ये पर्सन की ज़िंदगी में खुशियों की कमी है। ओके क्योंकि ये पर्सन अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से नहीं निकाल पाता है। और ये पर्सन खुद की बातों में ही जकड़ा रहता है, खुद ही बनाता है एक स्टोरी माइंड में और खुद ही डिसीजन ले लेता है, खुद ही ये ऐसा स्टेप लेता है जल्दबाजी में। मैं देख पा रही हूँ कि ये जल्दबाजी में स्टेप लेने वाला पर्सन है और बाद में पछताता है। और यहाँ पे ये इसकी जो कमियाँ थी मैंने वो भी आपको बताई है कि ये अट्रैक्टिव हो जाता है, लोगों के प्रति अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप बनाता है, हर किसी से बात कर लेता है, हर किसी के साथ मुस्कुरा लेता है और आपका दिल दुखाता है। यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है पास्ट में आपने इनको पकड़ा हो किसी के साथ या किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी सारी कमियों को दूर करके एक अच्छा पर्सन बन के आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। ओके तो ये इसकी एनर्जी है। और इन पर आपकी खामोशियाँ का इन पर असर बहुत क्या पड़ा है यूनिवर्स, और क्या असर पड़ा है। एक इंसान जो देखिए यहाँ पर इसको उसको अगर आप चले गए हो इसकी ज़िंदगी से, इस पर असर पड़ा है। असर क्या पड़ा है, ये इस पर्सन को गहरी चोट लगी है कि मैं गलत था, मैं अपने आप को सुधारूं पहले, फिर मुझे कोई किसी को प्यार करने का हक है या किसी के प्यार का मुझ पर हक है, या कोई मुझे तभी प्यार करेगा अगर मैं खुद को सही रखूँ। ओके यहाँ यस ये पर्सन फिर से आपको लव का ऑफर देना चाहता है। ये आपको सोलमेट मानता, बहुत प्यार करता है, आपको आगे बढ़ के ये सॉरी फील करना चाहता, माफ़ी मांगना चाहता आपसे जो भी इसने बैड बिहेवियर आपके साथ किया है। आपकी खामोशी का इस पर इतना गहरा असर पड़ रहा है क्योंकि जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि आप किसी से रिलेशनशिप बनाओ और उसको तोड़ के चले जाओ, उसको बीच मझदार में छोड़ के चल जाओ। आप ऐसे पर्सन नहीं हो, आप ऐसे पर्सन हो जिससे दिल लगाते हो, आप उसकी ना कहते ना एंड तक उसके पर्सन के साथ रहते हो। यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। और यहाँ पे दूसरा, पहली बार तो आप जल्दी किसी के साथ आप रिलेशन नहीं बनाते हो, रिलेशन में किसी के साथ प्यार के रिलेशनशिप में नहीं जाते हो, आप किसी की तरफ आप अट्रैक्टिव नहीं होते हो जल्दी। कहीं आपके दोस्त भी कुछ कम ही होंगे, सीमित लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी से प्यार करते हो तो जी तोड़ उस रिलेशनशिप को बनाने की, आपको निभाने की एंड तक कोशिश करते हो। सो इस पर्सन को पता है कि आप अगर इससे दूर हुए हो तो इसके अंदर एक कमी है, एक इसके अंदर एक इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रही है जिसके कारण आप इससे दूर हुए हो। इसको ये भी पता, आपने यहाँ पे इसको बहुत समझाया है यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहा। यहाँ पे आप इसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे हो, टेंशन में रहे हो, लेकिन ये पर्सन ने यहाँ पे दो लोगों में, दो चीज़ों में आपको जगलिंग किया। यहाँ पे ये हमेशा आपको लेके कन्फ्यूज़न में रहा है। इसको कभी आप पर ट्रस्ट नहीं हुआ, आपके प्यार पर ट्रस्ट नहीं हुआ कि आप इसका साथ दोगे या नहीं दोगे। इसको इस चीज़ का कभी भी साथ नहीं, एहसास ही नहीं हुआ कि आप इससे कितना प्यार करते हो। ये पर्सन आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दे सकता है। खामोशी तो आपकी जो खामोशी ने इसको ना तोड़ तो दिया है। यहाँ पे ये पर्सन आपको एक छोटा मोटा ऑफर देगा, जैसे हम फ्रेंड बन सकते हैं, अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ऐसा कोई ऑफर। ओके ताकि ये पर्सन, देखिए यहाँ पे मैं एक बात ये भी करना चाहती हूँ, ये पर्सन डरा हुआ है, एक सहमा हुआ है। इसने जो भी आपके साथ किया है, पास्ट में बैड बिहेवियर किया, उसके कारण ये डरा हुआ है। इसको समझ नहीं आ रही कैसे, क्योंकि कैसे आपको मनाए, क्योंकि देखिए करना चाहता है ये आपके साथ शादी, हो सकता है आपके साथ ये मैरिड हुआ हो, इसकी मैरिज हो चुकी हो आपके साथ, लेकिन हो सकता है ये पर्सन ने आपको छोड़ के डाइवोर्स ले लिया हो। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये मैरिज करने वाला था, आपको छोड़ के गया। कोई भी सिचुएशन आपकी है मुझे बताइएगा, ठीक है। सो ये या तो आप मैरिड भी हो सकते हो, या जो ये मैरिड हो सकता है, आप सिंगल हो सकते हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे ये पर्सन पहले आपको छोटा मोटा ऑफर देके रोकेगा, और ताकि क्यों रोकेगा, क्योंकि इसने आर्गूमेंट्स बहुत किए, फाइट वगैरह आपकी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पर्सन आपसे ना
यहाँ पे एक खौफ में, एक डर में है कि कहीं आप इसको छोड़ के आगे ना चले जाओ, इसलिए फिर उसके बाद ये धीरे धीरे आपको अपनी लाइन पर आएगा, आपको शादी का कमिटमेंट देगा। ओके, ये इस पर असर हुआ है। थर्ड पर्सन को ये लाइफ में लेके आया है, यहाँ पे कोई ना कोई था यहाँ पे इसकी जिंदगी में। और यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स जो खामोश हो गए, इनका क्या असर पड़ा इस पर्सन पर, इनकी खामोशी का क्या असर पड़ा है, ये पर्सन पर क्या असर पड़ा है, यूनिवर्स बताइए मुझे। एंजल सपोर्ट कीजिए। देखिए ये पर्सन ना हैरान है, सबसे पहले बड़ी बात ये हैरान है। आप पास्ट में इसको बहुत प्यार करते थे, बहुत चेज करते थे, आप बहुत एफर्ट डाले इस रिलेशनशिप में, आप हर बार इसको मनाने जाते थे क्योंकि आप इनको डिवाइन लव मानते थे, काउंटर पार्ट मानते थे, अपना ट्विन फ्लेम मानते थे, सोलमेट मानते थे। तो ये पर्सन को आपने बहुत बनाया है, आपने इनको बताया भी होगा भी तुम हम दोनों इसी जर्नी में हैं कि तुम ट्विन फ्लेम हो, मेरे सोलमेट हो। तो ये पर्सन यहाँ पे एक चीज़ इसके अंदर आ चुकी थी, आप इससे बहुत प्यार करते हो, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। लेकिन आज की डेट में इस पर्सन को आपने जो अपना बदल के दिखा दिया, आपने यहाँ पे अपने आप को, ठीक है, आपने सोचा भी अगर तुम नहीं सुधर सकते तो मैंने अपने दिल को ही अब निकाल के फेंक दूंगी, जब फेंक दूंगा। तो यहाँ पे आप साइलेंट होकर बैठ गए। तो अब जो आपका बदला हुआ रूप ये पर्सन देख रहा है ना, ये पागल हुआ पड़ा, इसको समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये पर्सन ने कभी सोचा ही नहीं था कि आप भी ऐसा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है आपका बदला हुआ रूप देख के। ये आपसे ये जो पेंटी कलर लेना चाहता है, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ये लेना चाहता है। ये पर्सन आपको भूल नहीं सकता है, इसको लगता है आप इसको भूल गए हो और आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए ये आपका बदला हुआ रूप देके बहुत ज़्यादा तन्हा फील करता, अकेला फील करता, बहुत ज़्यादा साइलेंट खामोश है ये पर्सन, कुछ कह नहीं पा रहा आपको। लेकिन ये पर्सन यहाँ पे इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, आ रहा है ये पर्सन। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, ये पर्सन जो आपने इनको करके दिखाया है ना, इसने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि आप ऐसा इसको ट्रीटमेंट दे सकते हो। आपने बहुत अच्छा इसको ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पर ये खुद को सुधारने में लगा हुआ है ये पर्सन। अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आप अपने पर वर्क कर रहे हो। ये आपको देखता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी के प्रति अट्रैक्टिव हो रहा। अब जो आप इससे दूर हो गए हो ना, आपने एक अपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया आपने भी, मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप जो इतनी पेन देता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पर्सन भाई जो इतना दर्द देता है, जो मेरा कभी होके ही नहीं हुआ, जिसको मैंने इतनी मोहब्बत दी है वो मेरा बना ही नहीं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, उन्होंने सोचा ज़रूर है एक बार कि भाई मैंने कोई प्यार व्यार नहीं होता, आपने ये सोचा है कोई प्यार नहीं करता, मैंने दिल से एक रूह से किसी को चाहा तो मुझके मेरे साथ उसने ऐसा किया, तो जाओ मुझे प्यार ही नहीं चाहिए। आपका प्यार पर यकीन उठा है, यहाँ पर आप अपने पर वर्क कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। इस पर्सन को आप सिंगल नज़र आ रहे हो। इस पर्सन को लगता है आप चीज़ों को होल्ड करते हो, आप अब इनसे बात नहीं शेयर करते, अपने जज्बात शेयर नहीं करते। क्यों? अब ये आपकी खामोशी इन पर असर डाल रही है। अब जो पहले तो इसने सोचा था कि आप चले गए हो, जैसे गए हो आ जाओगे, आप नहीं जाओगे इसको छोड़ के, भूल ही नहीं पाओगे भाई। लेकिन जब आप भूल पा रहे हो, अब इसको भूल गए हो, अब ये पर्सन परेशान है। इसको लगता है अब आप बदल गए हो, अब आप इनसे बातें छुपा रहे हो, अब आप जज्बात अपने शेयर नहीं कर रहे हो इनसे, अब आप अपने जज्बातों को कंट्रोल कर रहे हो भाई। ये पर्सन परेशान है, लेकिन ये अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ओके, तो यहाँ पे आप मनी वाइज ये आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में देखता है कि ज़िंदगी भर की पूंजी हो आप इसकी, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता है, आपको कंट्रोल में रखना चाहता है यहाँ पे। ओके, हैंगमैन की सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि आप आज से पहले आपने ऐसा रूप इसको दिखाया ही नहीं था, असली रूप तो इसने आपका अब देखा है। बिलावी देख तू मैं कैसा बदल गया हूँ, जब बदल गई हूँ देख, मैं तेरी तरफ मूव ही नहीं करता। ये पर्सन दर्द में, तकलीफ में, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? देखिए यहाँ पे आप कोल्ड डिटैच हो, बात ही नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पर आप इनसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये पर्सन मरा जा रहा है। ये यहाँ पर अगर मैं कहूँगी कि इसकी जान निकली जा रही है कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है ये पर्सन। ओके, अब गलत तरफ मत ले जाना, मैंने आपके पर्सन को ऐसे बोला, लेकिन यहाँ पे मैं एक एनर्जी को बोल रही हूँ। ओके, सो ये पर्सन यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन करना चाहता, आपके साथ घूमना चाहता, इंजॉयमेंट चाहता। क्यों? क्योंकि स्टक है आप पर। इसको लगता है यहाँ पे कोई आप जा रहे हो इसके हाथ से, थर्ड पार्टी है कोई, आपने इसलिए इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी है, ख़त्म कर दिया है। और ये पर्सन आ रहा है क्योंकि दिल टूटा हुआ है यहाँ पे, भले ही कोई सिचुएशन आपकी हो, ये सारी बाउंड्री तोड़ देगा पर्सन भी, क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है, ये अपने आप को हील कहीं नहीं कर पा रहा, आपके पास आएगा।
तो जो भी आप लोगों का जो खामोशी है आपकी, इनकी आप लोगों की खामोशी इन पर बहुत असर डाली भाई। ये खुद को बदल रहे हैं आपके लिए, एक काबिल इंसान बनाना चाहते हैं आपके पास आने के लिए, ताकि आपका सामना कर सके और इस रिलेशनशिप को सही से आगे आगे को बैलेंस कर सके। तो भी इसको पता है आप ऐसे इंसान हो कि आपके साथ थोड़ा सा भी इतने इधर उधर चाल चलने की कोशिश की ना, आप इसको साइड कर दो। आप बहुत क्लियर कट बात करने वाले इंसान हो, आप एक न्याय प्रिय पसंद इंसान हो। ओके, और मैं देखूंगी क्या खामोशी का असर पड़ा। द मैजिशियन के रूप में है ये पर्सन यहाँ पे आप पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे ये पर्सन खामोश है आपके लिए, आपको आप भी खामोश हो, ये भी खामोश है, लेकिन ये खामोशी से एक जादूगर बनना चाहता है कि कुछ करूँ, जो मैंने किया पास्ट में सब सही करूँ, कैसे जस्टिस दूँ। ओके, तो इसको लगता है जो आपके साथ इसने किया है पास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लगता है कि जो ये चाहता तो इस रिलेशनशिप को बैलेंस करता, लेकिन इसने किया नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये मनी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। जहाँ पर कोई पैसे का मसला था, हो सकता है इस पर्सन ने आपको कहा मैं वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं मेरे पास काम बहुत है, वर्क बहुत है मेरे पास, मैं टाइम नहीं है आपके लिए, ये कुछ भी बहाना बनाता रहा ये पर्सन, लेकिन यहाँ पे झूठ बोलता था। ये यहाँ पर इसके पास ऑफर थी। ओके, तो ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ चाहता तो कहने का मतलब बैलेंस बना सकता था, लेकिन आपने बहुत इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन एंड तक आप लड़ते रहे हो, जो लड़ती रही हो इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन एंड पर आपको जाके पता चला कि इसने यहाँ पर इनबैलेंस किया है। इसने क्या किया है आपको पता चल गया, इसके पास बहुत ऑप्शन है, आपको पता चल गया कोई पर्सन है इसकी लाइफ में, और यहाँ पे आपने फिर इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। और इस पर्सन को लगता है यहाँ पे अब मैं कोई ऐसा काम करूँ कि ये रिलेशनशिप पर जैसे टूटा है मैं वैसे बना दूँ, आपके दिल में वो जगह बना दूँ जो जगह आपके दिल से निकल चुकी है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे जो आप बदल गए हो, ऐसे इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने पर वर्क कर रहे हो, इसको लगता है ये जस्टिस हो गया मेरे साथ, डिवाइन ने जो मैंने किया मुझे उसका फल मिला है, जस्टिस मिला है यहाँ पे। और यूनिवर्स मेरे फीवर्स की खामोशी का क्या असर। देखिए जो भी अंदर इसके जज्बात है, इमोशन है, यहाँ पे ये आपको ऑफर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, दिल खोल के बातें करना चाहता है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, इस पर ये वर्क करने के बारे में सोच रहा है, और यहाँ पे ये वर्क में बहुत बिजी है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है इसकी फैमिली का कोई मैटर हो सकता है यहाँ पे। हाँ, यस यस, देखिए यहाँ पे ये पर्सन एक्शन लेगा। अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, या तो आपका बिल्कुल ही रिलेशनशिप आपको लगता है एंड हो चुका है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन मनी इकट्ठा कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, ताकि ये आपको एक कोई सॉलिड कमिटमेंट दे सके, यहाँ पे इस रिलेशनशिप पे वर्क कर सके। हो सकता है यहाँ पे इसकी फैमिली का कोई मैटर हो, फैमिली ने बोला हो तुम्हें भाई अगर तुमने इससे शादी करनी है तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, जहाँ हम नहीं रखेंगे, या कोई भी इसका मैटर हो सकता है। यहाँ पे ये पैसा इकट्ठा कर रहा है ताकि आपको एक स्टेबल लाइफ दे सके, एक लग्जरी लाइफ आपको दे सके। ये इसलिए यहाँ पर आपका अभी ब्रेकअप सिचुएशन है। हो सकता है इसने यहाँ पर आपसे बातचीत करनी बंद कर दी है, लेकिन यहाँ पे सडनली ये आपको आपके लिए कमिटमेंट लेके आएगा, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। अभी पैसा इकट्ठा कर रहा है ये पर्सन, मनी वाइज बहुत ज़्यादा अभी वर्क कर रहा है। इसकी अगर पास्ट में इसकी फाइनेंशियली हालात सही नहीं थे जब आप इनके साथ थे, तो आज की डेट में इसके फाइनेंशियली हालात सही हैं, इनके पास पैसा है, मनी है, सब कुछ है। अब ये पर्सन यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन को ख़त्म करेगा और यहाँ पे एक स्टेबल ऑफर आपको देगा, शादी का ऑफर देगा, और यहाँ पे ये कमिटमेंट करेगा आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन के इमोशन जज्बात जो भी इसने साइलेंट रखे, कंट्रोल में कर लिए यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन के बाद, तो ये पर्सन अपने इमोशन आपको जताने वाला, बताने वाला, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, मैं देख रही हूँ अभी वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है, पेंटिकल को इकट्ठा कर रहा, पैसा इकट्ठा कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, तो ये आपको एक स्टेबल ऑफर देने के लिए, अच्छी लाइफ देने के लिए, आपके साथ जीने के लिए ये पैसा इकट्ठा कर रहा है। अदरवाइज ये पर्सन नहीं, ये सिर्फ आपके लिए ही सोच रहा है यहाँ पे। भले ही आपकी ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन आपकी हो सकती है, लेकिन यही पर्सन यहाँ पे आपके लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। और मुझे लगता है इसको फैमिली का सपोर्ट नहीं है,
यहाँ पे फैमिली इसकी थोड़ी मुझे डिफरेंट लगती है, इनसे थोड़ी सी ना कटी कटी लग रही है। यहाँ पे देखती हूँ, ये पर्सन आपके प्यार के लिए तरस रहा है, ये पर्सन आपसे आपकी मोहब्बत को याद करता है, ये पर्सन आपके एक आपकी चेहरा देखने के लिए तरसता हुआ ये पर्सन आपको मिलने के लिए तरसता है, ये पर्सन वहाँ पे जहाँ पर आप घूमते थे जाते थे उस जगह के को याद करता है, वहाँ बहुत मिस करता है उन पलों को जब आप दोनों एक साथ थे। ये उन पलों को मिस करता है यहाँ पर जब पहली बार इस पर्सन ने आपको प्रपोजल दिया था, मिला था, और ये पर्सन को बहुत याद आता है आपका प्यार। तो यहाँ पे ये हो रही है जजमेंट कॉल, और यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत है, मिस कर रहा है आपको, और इसको लगता है कि जल्द से जल्द आपके पास आ जाए, ये आपको देखने के लिए बेकरार है। यहाँ पे फीलिंग लॉस, एक दर्द, एक तकलीफ है यहाँ पे। ये जो आप बदल गए हो, आप साइलेंट हो गए हो ना, इसलिए जो आप खामोश हो गए हो, ये पर्सन थोड़ा उदास है, इसके इमोशन जज्बात, इसको लगता है आप इससे दूर होते जा रहे हो अब दिन पर दिन, और ये पर्सन मनाना चाहता है आपको, ये आपको कैसे मनाए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, मैं क्या करूँ जो तू मेरी ज़िंदगी में आ जाए। ये पर्सन बहुत परेशान है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचता बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है यहाँ पे। ये बाय हो सकता है वर्क में बिजी हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ पैसा है, मनी है, वर्क है, लेकिन यहाँ पे इसे आपको लगता है ये पर्सन आपको ईगो दिखा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये आपको ईगो नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे आपको लगता है इसने चीटिंग की है, यहाँ पे चीटिंग कर रहा है, ये जा रहा है आपको छोड़ रहा है, लेकिन ये छोड़ना नहीं चाहता, यहाँ पे ये आएगा, ये वर्क कर रहा है, पैसे पर पैसा बना रहा है, मनी इकट्ठी कर रहा है, ताकि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे के रोके, ये कोई ऑफर दे, इसके इमोशन आपके लिए है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो, इस बात में कितने कहूँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसको पता है डिवाइन लव है, डिवाइन इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को डिवाइन चला रहे हैं यहाँ पर। ये आपको शादी का कमिटमेंट देगा, कमिटमेंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये स्टेबल ऑफर देगा, एक बैलेंस लाना चाहता है इस सिचुएशन में, जो भी आप अगर आपका ये हस्बैंड वाइफ है तो ये अपनी मैरिज लाइफ अच्छे से जीना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है आपके साथ, स्टेबल ऑफर आपके लिए लेके आएगा। अगर आप सिंगल हो यहाँ पर, ये मैरिज का कोई कमिटमेंट दे सकता है आपको, कब देगा, जब ये पैसा इकट्ठा कर लेगा, ओके। ये ऐसा नहीं चाहता कि आपके साथ शादी कर ली, आपको परेशानी में रखा है ना, ये हर तरह से आपको सुखी देखना चाहता है, सुख देना चाहता है, एक आराम देना चाहता है, ओके। सो ये ब्रेकअप सिचुएशन उसके बाद ये खत्म करेगा, और यहाँ पे एक्शन होगा इसकी तरफ से, ओके। और यूनिवर्स और मुझे बताइए, टू ऑफ पेंटिकल, देखिए इससे सहन नहीं हो रहा, ये सहन नहीं कर पा रहा है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप कैसे दूर हो गई भाई, तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे या करती थी, तुम कैसे रह लिया भाई, इसको समझ नहीं आ रही, सोच के ये परेशान है, कन्फ्यूज़न में है, बहुत कन्फ्यूज़न में है। यहाँ क्यों है भाई, इसने भाई एक्शन लेना भाई, इसने आपकी तरफ आना है यहाँ पे, इसने यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये एक तरफ मनी का कोई मैटर है, यहाँ पे पैसे की बात है, कोई क्या है भाई, ब्रेकअप हुए हैं, यस। एक तरफ इसका वर्क हो सकता है, एक आप हो सकते हो, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इसका वर्क है, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, मैं नहीं कहूँगी, देख लेते, यस ऐसे आया था, यस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं यहाँ पे, ओके, इसके पास बहुत चॉइसेस हैं, इसके चाहने वाले बहुत हैं, इसके फैंस बहुत हो सकते हैं, जो अदरवाइज अगर ये लड़का है तो लड़कियां बहुत है इसकी ज़िंदगी में, इसके आसपास, और अगर लड़की है तो लड़के बहुत हैं, इसके पास चॉइसेस हैं, ये कन्फ्यूज़न में रहा पास्ट में आपको लेके, ठीक है। तो आज की डेट में इसको लगता है आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, पास्ट में ये रहा ऐसे, लेकिन आज की डेट में ये आपको लेके कन्फ्यूज़न में है, इसको लगता है यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये चाहता है आप इसी को चूज़ करो, यहाँ पे ये चाहता है एक्शन, कोई आप एक्शन लो, कोई आप इनकी तरफ बढ़ो, और ये ब्रेकअप सिचुएशन ख़त्म हो, क्योंकि ये चाहता है आपके साथ मैरिज, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है आपके साथ, आपको देना,
आपके साथ रहना चाहता है, जीना चाहता है, ज़िंदगी भर जीना चाहता है। ये नहीं चाहता आप कभी आपके बीच ये ब्रेकअप जैसी गंदी चीज़ है। ये इसको ये जो ब्रेकअप है ना, इसको ये बहुत ज़्यादा डर्टी मानता है। इसको लगता है ये पता नहीं कहाँ से आ गया इतना बड़ा ब्रेकअप मेरी ज़िंदगी में। कभी आज से पहले ना कभी आया था, ना कभी आएगा। बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ये बंदा ये जो पर्सन है, चाहे ये लड़की चाहे लड़का, ये ब्रेकअप को लेके कुछ बोल रहा है, गुस्से में है यहाँ पर। ब्रेकअप पर गुस्सा है ये जो टावर मूवमेंट सेपरेशन आप पर चल रहा है ना, उसी को बोल रहा है कि अच्छा खासा मेरी ज़िंदगी चल रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गया ये टावर मूवमेंट। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है गाइस। जहाँ पर जब ब्रेकअप ख़त्म करेगा आपकी तरफ से ये सोचता है ना कि कोई आप इसको एक्शन लो यहाँ पे, लेकिन आप ले नहीं रहे हो। यहाँ पर ये ब्रेकअप सिचुएशन को ख़त्म करके ये आपकी ज़िंदगी में सदा के लिए आपको रखना चाहता है। अब नहीं चाहता कि ये दूर रहे आपसे। दूरियाँ इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। ओके, ये मसला है इसका। और कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन, क्या करूं, कैसे मनाऊं। इसने पास्ट में आपने कोई ऑफ़र दी थी, इसने सिलेक्ट नहीं की थी आपकी ऑफ़र, ठीक है। सो ये पर्सन अब कंफ्यूजन में है, कैसे मनाऊं, मुझसे जो गलती हो गई कैसे मानेगी वो। ये आपकी पिक्स देखता है, आपको स्टॉक करता है सोशल साइट पे। इसने आपके लिए गिफ्ट ली है, आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है। ये पर्सन आपको दिन में मैं कितनी बार बोलूँ, जितनी बार इसको सांस आती है उतनी बार आपको याद करता है ये पर्सन। इसने पास में रिजेक्शन दी है यहाँ पे कंफ्यूजन में कारण, क्योंकि इसके पास मैंने बताया इसके पास ऑप्शन रही हैं, यहाँ पे चॉइसेस थी इसके पास। इसने उनके चक्कर में आपको रिजेक्शन दे दी। लेकिन अब ये पर्सन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा खुद को। लेकिन खुद पर कंट्रोल कहाँ हो सकता है, जब हम किसी से प्यार करते हैं खुद पर कंट्रोल नहीं रहता भाई। इसका इस पर कंट्रोल नहीं है। इसको इसके अंदर जो एक इसकी इनर सेल्फ है इसको कहती है कि आगे बढ़, अपने पर्सन को तुम मना ले, नहीं तो ऐसा ना। उसके पास बहुत ऑफर्स हैं आज की डेट में। आपको यूट्यूबर हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हैं, फेमस स्टार हो सकते हो, कुछ भी हो आप। आपके पर्सन को पता है यहाँ पे आपके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत हैं। इनकी इसकी इनर सेल्फ इसको कहती है आगे बढ़, नहीं तो ये चला जाएगा बंदा, फिर तू क्या करेगा भाई। ये पर्सन यहाँ पे साइलेंट है, लेकिन आप भी साइलेंट हो, दोनों साइलेंट हो। ये दोनों क्या सोचते हो, ये सोचता है आप आए, आप मनाओ। आप सोचते हो ये आए, ये मनाए, इसने गलती की थी। आप दोनों ही ईगो दिखा रहे हो कहीं ना कहीं। लेकिन आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप इसकी तरफ बढ़ो, क्योंकि पास्ट में आप इसकी तरफ जाते रहे, जितना जाते रहे ना आपको लगेगा कि इसने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किया है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और ये जो पर्सन है यहाँ पे ईगो में बैठा है ईगो में है, ठान लिया, लेकिन आना है, तुम्हें पाना है। और आ रहा भाई, आ रहा। देखिए स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा सो नहीं पाता है। आप जो बदल गए हो, आप ब्यूटीफुल हो गए हो, आप अच्छे हो गए हो, आपने लव कंट्रोल कर लिया, इमोशन जज्बात आपने कट कर दिए। अब ये पर्सन का क्या बनेगा, सोच सोच के परेशान, दर्द, तकलीफ, नींद नहीं आती इसको। तो यहाँ पे ये इसकी तरफ से आपको कोई ये आ रहा है, यहाँ पे इसकी तरफ से आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। नंबर 8 यहाँ पे निकल के आया है। ओके, तो ये पर्सन यहाँ पे कोई ना कोई आपको सिनेरियो दिखाएगा, छोटा मोटा जी आपको यहाँ पे ना कोई दिखा सकता है अपनी तरफ से सिनेरियो। ओके, कुछ भी सीन दिखा सकता है आपको। हो सकता है अपनी डीपी पर आपका नाम लिख दे, डीपी लगा दे अपने आपकी अपनी कोई ऐसी डीपी लगा दे अच्छी रोमांटिक सी, कुछ भी करेगा ये पर्सन। जहाँ से आपको बताएगा भी मैं भी हूँ, मेरा याद रखो, क्या तुम मुझे भूल गई। ब्रेकअप सिचुएशन। सो ये पर्सन इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, कन्फ्यूज़न में है और इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर इसने बहुत कोशिश की है ब्रेकअप के बाद कि ये मूव ऑन कर जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़े। ठीक है, ऐसा नहीं है इसके पास ऑफर्स नहीं है। बहुत लड़का है तो बहुत लड़कियाँ हैं इसके पास आसपास, लड़की है तो बहुत लड़के हैं। अगर फैमिली बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाती है, सब कुछ है इसके पास, पैसा भी है, मनी भी है। लेकिन इस पर्सन को कुछ नहीं चाहिए भाई, आज की डेट में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अपने दिल को समझाने की कोशिश की है, एक तसल्ली देने की कोशिश की है, दे नहीं पाया। यहाँ इसको समझ आ गया आपके साथ शादी करना, आप ही इसके लिए बने हो भाई। ये किसी रिलेशनशिप में नहीं जा सकता है। यहाँ पे आपको स्टॉक करता है, यहाँ पे देख रहा है ये आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इसको ये एक डाउट है कि कहीं आपने किसी से शादी तो नहीं कर ली,
ये भी इसको लगता है, कुछ लोगों का पर्सन ये भी सोचता है यहाँ पे आप जो ब्रेकअप करके ऐसे बदल गए हो, मूव ऑन कर लियो, कहीं आपने किसी से शादी तो नहीं कर ली। ये बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपसे शादी करने के बारे में बहुत ज़्यादा इसके माइंड में शादी को लेकर कुछ बात चल रही है, घर बनाना है इसने आपके साथ, इसका एक ड्रीम है, देख रहा है, रिग्रेट भी है बहुत ज़्यादा। अब क्या करेगा, चिड़िया चुग गई खेत। तो अब यहाँ पे ये आपकी ज़िंदगी को खंगाल रहा है, अभी क्या आपके पन्ने पलट रहा है ज़िंदगी के, क्या हो रहा है कहाँ पे, ताकि ये आपको कोई ऑफर दे। और यूनिवर्स ये बस आपसे सॉरी फील करना चाहता है कि ताकि आप इस खामोशी को तोड़ें। जस्टिस आगे बढ़ के आपको जस्टिस देना चाहता है, रोक लेना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी करके ये आपको रोकना चाहता है गाइस। प्यार बहुत मोहब्बत है इसके अंदर आपके लिए। और मेरे भी बस जो खामोश हो गए, इनका क्या असर पड़ा, इस पर्सन पर क्या असर पड़ा, पड़ गया, आ गया अभी यूनिवर्स। 8 ऑफ बैंड्स, ये पर्सन यहाँ पे बात करेगा, अपनी ईगो को छोड़ के आपके पास आएगा, आपको मनाएगा, ओके, क्योंकि आप गुस्से में रोकेगा ये पर्सन आपको। इसको समझ आ चुकी है भाई अब आप नहीं आने वाले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा भाई ये पर्सन, जो भी चीज़ें इसने देखिए यहाँ पे, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स, आप दोनों काउंटर पार्ट, दोनों एक सी एनर्जी आप लोगों की। बात करनी चाहता है, ईगो में बैठा है, ईगो को छोड़ के आपके पास आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अब क्वीन ऑफ सोर्ट्स हो, आपको क्लैरिटी चाहिए, और ये किंग ऑफ सोर्ट्स है, ये आपको क्लैरिटी देने के लिए अब तैयार है। ये आपको सारी सच्चाई बताएगा। आप काउंटर पार्ट हो, आप बड़ा सोच विचार करने के बाद ये कोई डिसीजन लेगा कि फैसला लेगा, क्या लेगा। पहले तो ओवर थिंकिंग बड़ी कर ले, बहुत ओवर थिंकिंग करता है ये पर्सन यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हो सकता है पूरी रात बैठता और सुबह हो जाती है ओवर थिंकिंग करते करते कि सोचते सोचते कि अरे भैया कोई एक्शन ले, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। देख रहा है आपको, आप जा रहे, इसको लग रहा है अगर अगर मैं नहीं बोला जाए, मैं नहीं बोली तो ये तो चला जाएगा। और ये जहाँ पे आपके पास आके अपने इमोशन आपको बताएगा, सबसे पहले आपको इमोशनल तरीके से ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि इसको पता आप एक इमोशनल पर्सन हो, आपको ईगो से नहीं जीता जा सकता, इसको पता चल चुका है भी। इसने अगर आपको ईगो दिखाई तो यहाँ पर आप भाग जाओगे, यहाँ देखिए आप निकल जाओगे। अब इसको समझ आ चुकी है आप एक इमोशनल पर्सन हो, अब आपको ये इमोशनल तरीके से ही मनाने की कोशिश करेगा, ओके। ये बस इस रिलेशनशिप पर किसी भी हालात में वर्क करना चाहता है, करेगा ये वर्क। और यहाँ पे सॉलिड कमिटमेंट देके आपको रोकना चाहता है, आ रहा है, सारी फाइट यहाँ पे ख़त्म करेगा ये पर्सन। जो भी दर्द तकलीफ इसने आपको दिया है, ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मुझे माफ़ कर, इस रिलेशनशिप की एंडिंग ना करो। और यहाँ पे यार 1 बाय 1 कार्ड आ रहा है, पता नहीं किसकी एनर्जी है। अगर मैं साइन की बात करूँ, द मैजिशियन का कार्ड है, सारे साइन है गाइस। यूनिवर्स आप बताइए क्या बोलना चाहते हो। यूनिवर्स आप क्या बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं। दोनों दिए गए, ये पर्सन साइलेंट भी है, वर्क कर रहा है अपने पैसे पर, मनी पर आपके साथ। ये आपको एक विशफुलमेंट के तौर पर देखता है ये पर्सन। ऑफर्स हैं इसके पास भी, आपके पास भी, ओके। और यूनिवर्स कहना चाहते हैं यहाँ पे ऑफर्स के चलते यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, भले ही आपकी तरफ कोई ऑफर्स हो या चाहे इसकी तरफ। यहाँ पे 2 पर्सन में से एक पर्सन के पास ऑफर थे, और वो पर्सन जो थोड़ा सा आप मतलब कि वो पर्सन है कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन में आके यहाँ पर उसने ब्रेकअप कर दिया, थोड़ा सा बहक गया कहूँगी, ओके।
दास्तान। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेकअप सिचुएशन खत्म होने वाली है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। यूनिवर्स आपको बताते हैं आपका पर्सन आपको मिस करता है। आपका पर्सन अदरवाइज अगर इसके पास अभी भी ऑफर्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये उन पर वर्क नहीं करेगा। आप इसको समझ आ चुकी है भाई मुझे उसके पास जाना है। यहाँ पर इसका जो सोचने का, समझने का, माइंड का, जो भी इसकी माइंड में जो भी बातें हैं आपके प्रति, जो भी जहर घोला गया थर्ड पार्टी के प्रति, थर्ड पार्टी से, जैसे इसकी फैमिली ने कोई जहर घोला हो या कुछ भी किसी ने इसका माइंड चेंज किया है यहाँ पे, सो वो सब बातें निकल चुकी है इस पर्सन के माइंड से। ओके, सो अब ये पर्सन को एक डिवाइन एक ऐसी एक अलाइनमेंट में लेकर आ रहा है कि इसको आपकी तरफ आना है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, इसको पता है आप इसकी विश हो, आपको आपको पाकर इसको ऐसा लगता है मेरी सारी विशेष कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। और ये पर्सन के पास ऑफर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये किसी पर वर्क नहीं करेगा। ये इस ब्रेकअप को ख़त्म करेगा और यहाँ पे आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। यूनिवर्स आपको कहते हैं आपका पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है, मिस करता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, बच्चे देखता है। ये पर्सन यहाँ पे स्टेबल ऑफर देख के आपको रोकेगा। यहाँ पर ये कम्युनिकेट इसकी तरफ से आपके पास आ सकता है। आपने लेकिन थोड़ा ठंडा रहना है। आपने आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के रूप में आए हुए हो, लेकिन आपने यहाँ पर थोड़ा ठंडा रहना है, कूल माइंड रखना अपना, और इस पर्सन की बातें सुननी है, पहले प्यार से सुननी है। ओके, सो ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल ऑफर देगा। अब की बार ये पर्सन आपको मिस कर रहा, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, आप बहुत याद आ रही है इस पर्सन को। ओके, हालांकि इसको पता है यहाँ पर अगर ये पर्सन आपके पास आया तो यहाँ पे रास्ते में बहुत मुश्किलों का इसको सामना करना पड़ेगा, बहुत मुसीबतें हैं। ओके, लेकिन ये तैयार है, ये सबको पार करके आपकी तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वैंड्स के रूप में आ चुकी हो। अब आप इनसे बातचीत नहीं कर रही हो, और मेन प्रॉब्लम ये है, ये आपसे चाहता है ये लव, ये पेंटिकल लेना, ये प्यार लेना, आपका प्यार बहुत याद आ रहा है, ये उसको भूल नहीं पा रहा है। यहाँ पे आ रहा है ये पर्सन। ओके, 1 बाय 1 कार्ड आ रहा है मेरे पास। आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, और ये पर्सन भी डिवाइन से प्रे कर रहा है, एक्शन इसकी तरफ से होगा। देखिए आ रहा है, और यहाँ पे ये पर्सन आपसे आपके पास बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन बहुत है। ओके, इसकी कन्फ्यूज़न आपको लेकर बढ़ती जा रही है, बहुत कन्फ्यूज़न में रहता है ये पर्सन आपको लेके कि कहीं आप किसी और को न चूज़ कर लो। यहाँ पे आपको चाहने वाले और भी हैं आपके बहुत, आपको एक स्टार हो सकती है, कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, आपके फ़ैन फॉलोवर्स हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन की ना कन्फ्यूज़न में रहता है, एक कन्फ्यूज़न रहती है आपके वो लेकर, इसके माइंड में हमेशा रहती है आप आगे ना बढ़ जाओ किसी और के साथ। इसके लिए ये बर्डन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, एक तकलीफ होगी, बोझ है इसके ऊपर। ओके, और दूसरा ये पर्सन आपको ईगो भी दिखा चुका है, यहाँ पे इसको ईगो दिखाता रहता है आपको, है ना। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको स्टॉक भी करता है, लेकिन आपको बताता नहीं। लेकिन ये पर्सन यहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूज़न में रहता है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, और अभी ये हार्मोन मोड को छोड़ेगा। ओके, एक उदासी है इसके जीवन में, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इसके जीवन में उदासी, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। और ये पर्सन यहाँ पे आ रहा है, इसने इसको लगता है ना कि देखिए आप सोच रहे हो इसने आपको चीट किया, चीटिंग किया, चलिए जो भी हो गया, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं जस्टिस होगा, आपको भूलना पड़ेगा ये सब जो इसने किया है। ये बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, आप क्या कहना चाहते हो आपके लिए ये कन्फ्यूज़न में है, क्यों है यूनिवर्स बताइए। यहाँ पर वक्त चेंज हो चुका आपका, और देखिए ये कन्फ्यूज़न में है, ये अगर पास्ट में आज की डेट में नहीं, अगर ये पास्ट में कन्फ्यूज़न में रहा ना, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं अब वक्त चेंज हो चुका है। अगर पास्ट में ये भाग रहा था ना, रन कर रहा था आपसे, अब ये अपना इमोशन, अपना प्यार, अपने जज्बात आपके पास लेके आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके लिए। ओके, ये पहले हाय हेलो से बात करेगा, स्लो है, लेकिन ये बिगनिंग होगी यहाँ पे। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, बाय बाय, फिर मिलती हूँ।